हाय गाइस, हम लोग अभी निकल रहे हैं चित्रकूट के लिए। और लखनऊ टू चित्रकूट ये हम लोगों की ट्रिप है बाई कार। और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। और मेरे साथ ये प्रवेश और रंजीत उधर साइड में जो चश्मा पहन के हीरो टाइप्स लड़का है। और ये बीच वाला भाई अपना है, ये प्रवेश का मित्र है। इसका नाम नहीं जानते हम, शुभम नाम है, शुभम सोनकर। और ये हमारे साथ में ये जो फ़ोन पे लगे हुए हैं भाई साहब, बिजनेसमैन है ये सोमनाथ नाम है इनका। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग हैं कानपुर रोड पे नहरिया। और अभी हम लोग 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, फिर आगे बताते हैं आपको कैसा क्या है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं कानपुर में। और कानपुर में अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं एक ढाबे के पास जिसका नाम है, क्या नाम है, सिटी कैफ़े रेस्टोरेंट एंड ढाबा। और अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे चाय पीने वाले हैं। और घर से कुछ नाश्ते के लिए हम लोग लेकर आए हैं, तो यहाँ पे अभी वही नाश्ता और चाय करके हम लोग यहाँ से फिर से निकलेंगे लगभग आधा घंटे में। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर। और ये ढाबा है शिव मंगलम ढाबा। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा रुके हैं रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे कुछ अभी हम लोग खाएंगे पिएंगे, जो कि खाना घर से लेके आए हैं। और अभी यहाँ से चित्रकूट अभी यहाँ से लगभग बचा हुआ है 130 किलोमीटर। और ये देखिए, ये हाईवे है यहाँ पे। ये अपनी कार है जिससे हम लोग आ रहे हैं। और अभी ये ठीक है, रोड पे जो ढाबा पड़ा है ठीक ठाक है। अभी यहाँ पे अगर कुछ खाएंगे तो हम बताएंगे कैसा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग चित्रकूट पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग हैं इस टाइम पे जहाँ पे ये जगह है रामघाट। दोस्तों ये है रामघाट। और यहाँ पे कहा जाता है कि चित्रकूट में जब वनवास के टाइम पे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहाँ पर वनवास बिताने के लिए आए थे, तो यहाँ पे 11.5 साल चित्रकूट में ही रुके थे। और इस घाट पे ही वो स्नान करते थे। और यहाँ पे एक मंदिर है मदगजेंद्रनाथ जी का, जिसमें जाके वो यहाँ से नहाने के बाद वहाँ पे जल चढ़ाते थे और पूजा पाठ करते थे। राम जी के नाम पर ही इस घाट का नाम रामघाट पड़ा है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा घाट है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा, अगर आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एक तुलसीदास जी की बड़ी सी मूर्ति है। और उसके अलावा ये यहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज बन रहा है जो इस घाट से उस घाट पे जाने के लिए। पीछे आपको एक और पुराना ब्रिज दिखेगा जिस पर से कि ऑटो वगैरह जो भी जाते हैं, कन्वेंस, प्राइवेट कन्वेंस या कमर्शियल कन्वेंस जो भी। और साथ ही साथ ये जो नाव दिख रहे हैं आपको, ये नाव यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। और इसमें बैठ के आप घूम सकते हैं। ये यहाँ से कुछ चार्जेस लेते हैं, जो भी लेते होंगे वो मैं पूछ के आपको बताऊंगा। कितने रुपए लेते हो नदी का? सवारी में जो है 40 रुपये लेते हैं। ज़्यादा लोग रहते हैं तभी लेते हैं 40 रुपये सवारी। और मंदिर दिखाते घुमाते हैं। 4-5 मंदिर है। तुलसीदास जी का मंदिर। कितनी दूर तक लेके जाते हैं आप? आगे इधर लेके जाते हैं और इधर लेके जाते हैं। इधर कहाँ तक जाते हैं? इस साइड में 3 से इसको लेके और आगे अच्छा तक जाते हैं। 5 मंदिर दिखाते हैं। तुलसीदास जी का मंदिर है जो चंदन जी से, हाँ। और भरत जी का मंदिर है जब भरत जी पादुका लेके गए राम को मनाने के लिए। जी श्री राम मंदिर है जब भगवान आए जिस देश में उसी देश में दर्शन है। सामने वाला राम मंदिर है सोने चांदी का बैठा मूर्ति राम जी का। अच्छा, राम जी ने चारों भाई बैठ करके अपने पिताजी का, ससुर जी का पिंडदान किया, बालू का बना पिंडदान किया था यहाँ पे। और अच्छा, आगे तुलसीदास जी चंदन जी से जो बोलते चित्रकूट के घाट पर दर्शन तन के भी तुलसीदास चंदन जी से तिलक गिरे। और भरत जी का है जो भरत जी है पादुका लेके गए राम को मनाने के लिए। और बनवासी राम मंदिर है जब भगवान आए जिस देश पे उसी देश में दर्शन है। तोतामुखी हनुमान है। ये 4-5 मंदिर पड़ते हैं और स्नान करवाते हैं, घुमा के लाते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी नहा चुके हैं यहाँ पे रामघाट पे। और ये हमारे सारे साथी हैं, मित्रगण हमारे सारे, सभी लोग नहा चुके हैं, प्रसाद ले लिया है। हम लोग अब जा रहे हैं मदगजेंद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और प्रसाद जो हमने लिया है ये हमारे भाई जी हैं। ये क्या नाम है भैया आपका? इनका नाम है कामता प्रसाद सिंह।
और ये यहीं रामघाट पे इनकी ये दुकान है। तो अगर कभी आप लोग आएँ तो इनसे ज़रूर प्रसाद लें और मद्गजेंद्रनाथ जी के दर्शन करें। तो अभी हम लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके। ये मद्गजेंद्रनाथ जी का मंदिर है जिसके कि हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। इसके बारे में पंडित जी अगर और भी कुछ ऐसा जो बताने वाला है। ब्रह्मा जी स्वर्ग से यहाँ धरती पर आकर 100 यज्ञ कुंड तैयार करते हैं, उसमें 100 बार ही यज्ञ करते हैं। 100 यज्ञ से प्रसन्न होने पूर्ण होने पर भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। वो भोलेनाथ जी स्वयं आप हैं, ये वाले। जी हाँ जी। जब ये प्रकट होते हैं उस वक्त इनकी स्थिति एक मतवाले ऐरावत हाथी के समान थी। जी। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनकी स्थिति देखते हुए इनका नामकरण किया। नाम रखा गया इनका मध्य गजेंद्रनाथ जी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इनसे हाथ जोड़कर विनय किया कि प्रभु आप धर्म की रक्षा हेतु सारी रूप धारण करें और यहाँ का राजा बनकर अखंड रूप से राज्य करें। भोलेनाथ जी उस वक्त अति प्रसन्न थे, सो प्रसन्नतावस्था में उन्हें वरदान दे दिया तथास्तु करके। मतलब कि इस तपोभूमि के राजा हैं ये मद्गजेंद्रनाथ जी जो जी हैं। हाँ जी। भोलेनाथ जी तब से यहाँ राज्य करते करते बहुत समय बीत गई, एक युग बीत गया। सतयुग आई बीत गई। जब त्रेता युग आई तो प्रभु राम जी वनवास करते हुए यहीं आते हैं और यहाँ तक इनसे यहाँ ठहरने की अनुमति लेते हैं और अनुमति लेकर यहाँ 11.5 वर्ष तक वास करते हैं। जब यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो जाने से पूर्व इन्हें गौर से देखेंगे। इनकी स्थापना स्वयं प्रभु राम जी ने अपने हाथों से। ये जो ये वाली पिंडी है, जी हाँ ये वाली पिंडी की स्थापना रामचंद्र जी ने स्वयं करी थी। जी हाँ प्रभु राम जी जब यहाँ वनागमन की स्थिति में थे उस वक्त उनके साथ बहुत सारे ऋषिगण थे, जिनमें से एक विशेष ऋषि थे महापति अत्रि ऋषि। उन्होंने प्रभु श्री राम जी की पूजा अर्चना करवाई, स्थापना करवाई। तत्पश्चात स्वयं तीसरे सूर्य की स्थापना की। ये वाले। जी हाँ और उन्हीं के साथ में एक और ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त ऋषि। उन्होंने ये चौथे शिवलिंग की स्थापना की। इस प्रकार से यहाँ पर एक जगह पर 4 शिवलिंग हुए और ये चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतीक स्वरूप। जिस चीज की कामना प्रार्थना भक्तगण सच्चे मन से करते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होती है। ये अटल सत्य है। धन्यवाद ऐसा पंडित जी। दिव्य स्थान आप संपूर्ण भारत में भ्रमण करेंगे फिर भी ऐसा दर्शन नहीं हो पाएगा कि एक जलारी पर एक साथ 4 शिवलिंग का दर्शन। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय भोलेनाथ की। हेलो दोस्तों, अब हम लोग निकले हैं अभी कामतानाथ पर्वत के लिए और वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग परिक्रमा करने के लिए। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है पूरे कामतगिरी पर्वत की और बस पहुँचने ही वाले हैं वहीं परिक्रमा मार्ग पे हम लोग। और वहीं पे कामतानाथ जी का मंदिर भी है और उसके बाद पहले मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ से परिक्रमा हम लोग उसी मंदिर से ही शुरू करेंगे। तो हम आपको रास्ता भी थोड़ा बहुत दिखाते रहेंगे और परिक्रमा में जो जो चीज़ें हमको पता चलती रहेंगी वो भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। गाड़ी लगा दे क्या यहीं? यहीं ठीक है ना? ये कामतानाथ पर्वत है जो आप पीछे देख रहे हैं, बड़ा सा पहाड़। और हम लोग अभी जा रहे हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए और इसी पर्वत के चारों तरफ 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। छोड़ना पड़ेगा मेरे को। ये कामतानाथ जी मंदिर है और इस कामतगिरी पर्वत के 4 मुखारबिंद हैं, जिनमें से पहला मुखारबिंद यही है। और जो परिक्रमा शुरू होती है वो हम लोगों की इसी मुखारबिंद से शुरू होती है और बाकी के 3 मुखारबिंद परिक्रमा मार्ग में ही पड़ते हैं। और जैसे जैसे हम लोग उन मुखारबिंद पे पहुँचेंगे हम आपको दिखाएंगे। ये प्रमुख द्वार लिखा हुआ है श्री कामतगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार। ये
पहला मुखार बिंद है। यहीं से हम लोग परिक्रमा शुरू करेंगे, मंदिर में जाके दर्शन करके। यहाँ पे पहले प्रसाद चढ़ाना है, फिर उसके बाद यहीं से परिक्रमा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। ये कामता नाथ जी का द्वितीय मुखार बिंद का मंदिर है और ये पंडित जी हैं जो पूजा कर रहे हैं। अभी इनसे लोग पूछते हैं कि कुछ इस मंदिर के बारे में क्या बताते हैं। ये कामता नाथ जी का दर्शन है। हर तीर्थ में एक प्रधान दर्शन होता है जिनके नाम से तीर्थ प्रसिद्ध होता है जी। जैसे काशी में विश्वनाथ जी हैं, जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी हैं, ऐसे ही चित्रकूट धाम में श्री कामदनाथ जी हैं। उन्हीं का दर्शन करवा रहे हैं। बड़ी वाली मूर्ति है, वही कामदनाथ जी हैं। वो प्राकृतिक हैं, कुदरती पर्वत से प्रागट है, स्वयंभू पर्वत शरीर है, शरीर की परिक्रमा है। ये मुखार बिंद का दर्शन है। भगवान राम जब वनवास में आए थे, यहाँ निवास करके इनका पूजन किए थे। 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे। उनके निवास पूजन करने से इनका नाम चित्रकूट गिर के बजाय कामदगिरी कामदानाथ हुआ। सब कामनाओं को पूरी करने वाले ये विष्णु भगवान होते हैं। ये जो भगवान श्री राम जी हैं, ये स्थापित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं का दर्शन अन्यत्र और मंदिरों में बड़े छोटे बड़े हो रहा है, लेकिन वो प्राचीन भगवान के समय का दर्शन है। इन्हीं का परिक्रमा है। यही सब कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। जो ये कामदगिरी जो पर्वत है, ये पहले किसी और नाम से पर्वत जाना जाता था। चित्रकूटगिरी नाम से नाम था, चित्रकूटगिरी नाम से। अच्छा, ये कामदगिरी तब हुए जब भगवान राम इनका पूजन किए, यहाँ परिक्रमा किए, निवास किए, तब ये कामदगिरी हो गए। सब कामनाओं को पूरी करने वाले। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अवलोकन मात्र से यानी दर्शन मात्र से सारे विषाद कष्ट नष्ट हो जाते हैं। बोलो कामता नाथ भगवान की जय। हम लोग मुखार बिंद का दर्शन करके अब आगे बढ़ चुके हैं परिक्रमा के लिए। दोस्तों, ये पर्वत है वो कामदगिरी पर्वत, जिसकी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं अभी। इस पर्वत की खासियत ये है कि अगर आप इस पर्वत को चारों तरफ से या कहीं से भी देखेंगे ना, तो ये पर्वत आपको एक धनुष के आकार में दिखाई देगा। ये भरत मिलाप मंदिर है। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे यहाँ पे, तब श्री रामचंद्र जी और भरत जी यहीं पे मिले थे और यहीं से जय। और यहीं से श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण पादुका भरत जी को दी थी, जिनको उन्होंने 14 साल अपनी राजगद्दी पर रख के राज किया था। और कहा जाता है कि यहाँ पे जिस जगह पे श्री रामचंद्र जी और भरत जी मिले थे, तो दोनों भाइयों में इतना प्रेम था जिसकी वजह से पत्थर पिघल गए थे और आज भी वो पत्थर वैसे ही पिघले पड़े हुए हैं। पंडित जी से विस्तृत जानकारी मिल पाएगी यहाँ पे चरण चिन्ह के बारे में। ये पंडित जी हैं। पंडित जी भगवान की मिलाप की जगह है। जब यहाँ भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ तो भगवान के प्रेम में पत्थर ने अपनी कठोरता को छोड़ दिया और मोम की तरह पत्थर पिघल गया। यहाँ ये भगवान राम और भरत जी के चरणों के निशान है। कहीं एड़ी है, कहीं पंजा है, कहीं घुटना है, कहीं अंगूठा है, कहीं पूरा पैर है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाए मन विधि हरियर को। वहाँ प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। पाहि नाथ जितों पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भगवान के प्रेम में पत्थर पिघल गए। यहीं भगवान राम भरत जी का मिलाप हुआ। यहाँ ये माता सीता कौशल्या जी के चरण हैं। तीसरे नंबर में माता लक्ष्मण शत्रुघ्न के हैं। दूसरे में सीता माता कौशल्या के, यहाँ लक्ष्मण शत्रुघ्न के। दर्शन करके परिक्रमा करिए। जय श्री राम। जय श्री राम।
हम लोग आ गए हैं रोपवे के अंदर और अभी रोपवे चलने वाली, वो पीछे आप देख रहे होंगे एकदम लास्ट में बिल्कुल, वो है लक्ष्मण पहाड़ी। उसी के जस्ट बगल में ये जो ब्लू कलर का आपको टीन सेट दिख रहा है वो सीढ़ियों की शेड है, जो पहले सीढ़ियों से जो रास्ता था वहाँ पे जाने के लिए उसकी शेड बनी हुई है। और ये रोपवे अभी मैंने यहाँ पे पता किया है तो 1.5 साल पहले रोपवे यहाँ पे स्टार्ट हुई है और 4 मार्च 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और वी आर वेटिंग, जल्दी से स्टार्ट हो जाए हम लोगों का रोपवे। लक्ष्मण पहाड़ी से चित्रकूट का ये व्यू दिख रहा है और आप देख लीजिए। साल 6 महीना 27 दिन तपस्या किया था। हाँ, ना सोए थे, ना भोजन किया था, नारी का परित्याग किया था। तब ये पत्थरों में कामना पूरी हो पाती है। किसी भी कार्य की कामना करेंगे साल या साल के अंतर्गत पूरा हो जाता है। ये हम लोग तृतीय मुखारबिंद आ गए हैं परिक्रमा मार्ग में। इसके बाद सिर्फ एक मुखारबिंद बचा है, चतुर्थ मुखारबिंद। पंडित जी द्वारा पीस गए, ये पंडित जी हैं, ये तृतीय मुखारबिंद के दर्शन हैं। विधि निषेध से परे इस प्रेम की दशा की महिमा तो भगवान ही समझ सकते। जिनका आप लोग परिक्रमा लगाते हो 4 मुख जी, 2 में से 2 पीछे निकल गए, तीसरा चौथा आगे आएगा तो उस पर दर्शन नहीं होता, वहाँ पे बैठा जाता है 1 मिनट। वहाँ दर्शन नहीं होता है? वहाँ दर्शन नहीं होता, वहाँ पे गुप्त द्वार है। अच्छा, 4 द्वार है भगवान राम के यहाँ पे 4 मुखारबिंद हैं। जी। पहला है अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा है काम का, चौथा है मोक्ष का। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो पहला हुआ ब्राह्मण का मुख, जहाँ साथ में छोटी एक बड़ी मूर्ति है जी। फिर इसके बाद दूसरा मंदिर मिलता है भरत मिलाप के पीछे कामधेनु द्वार। जी। ये तीसरा मुखारविंद है, अग्नि मुख है ये। जी। और चौथा भगवान का संत मुख है। तो संत मुख पे दर्शन नहीं होता, वहाँ पे बैठने का महत्व होता है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निवस सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास। जितना यहाँ पे दर्शन करने का महत्व होता है उतना वहाँ पे बैठने का महत्व होता है। अच्छा, बस यही लीला है। पार्वत है जी। तो सुमेर पार्वत के 3 टुकड़े हैं, जी। मतलब 3 चौकियाँ थी उस पे। जैसे पहला कूट है तो ये मथुरा पे, जिसपे गोवर्धन के नाम से जाना जाता है। दूसरा कूट ये चित्रकूट में है, चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। तीसरा कूट है त्रिकूट गिरी लंका, जिसमें रावण की लंका बसी हुई है, वो त्रिकूट है। तो ये जो सुमेर पार्वत था, तो इसमें से क्या हुआ था कि गरुड़ जी महाराज समस्त पार्वतों के पक्षियों के राजा थे। तो किसी कार्यवश गुजरे हुए चले जा रहे थे तो समस्त पार्वत खड़े होकर प्रणाम कर रहे थे। सुमेर पार्वत ना तो खड़ा हुआ ना तो प्रणाम किया। तो गरुड़ जी की गति बहुत तेज थी चलने पे। जब वो बहुत दूर निकल गए तो उनको ये हुआ कि जब राजा से अपराध हो जाता है तो प्रजा रुष्ट हो जाती है। जैसे कि पक्षी यहाँ से लाखों निकलते रहते हैं, मेरा इतना बड़ा विशाल शरीर है, मैं कितने बार खड़ा होकर कितने बार प्रणाम करूंगा। इधर सुमेर को अभिमान हो गया, तो अवसर देता हूँ, यदि 7वें दिन तुम्हारा अभिमान मिट जाए तो मेरी शरण में आ जाना, मैं तुमको क्षमा कर दूंगा। तो सुमेर ने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे के पक्षी मेरे पार्वत में तो सिर पटक के मर जाएंगे, लेकिन मेरा तो एक तिनका भी नहीं उठा पाएंगे। इधर गरुड़ जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पार्वत को मैं एक पंजे से मसल दूंगा तो चूर चूर हो जाएगा। जब तुम्हारा 7वें दिन अभिमान नहीं मिटेगा तो मैं अपने पंखों की वायु से तुम्हारा पार्वत जड़ से नष्ट कर दूंगा। तो भगवान अनुसार हृदय व्यवस्थित था, भगवान तो भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तो भगवान को ये हुआ कि ये भक्तों का झगड़ा है। सुमेर भी भगत है, गरुड़ जी भी भक्त ही है, भगवान के वाहन ही है।
तो भगवान ने पवन धुनों को बुलाया कि जाओ तुम गरुड़ के पंखों में समाहित हो जाना। जब ये पार्वती को उड़ाने जाए तो इसको जड़ से नष्ट नहीं करना, इसके जो 3 विशाल कूट हैं उनको उड़ा के पश्चिम की ओर फेंकना। तो पवन धुधु करते हुए आए तो पहला कूट उड़ाया तो जाके मथुरा पे गिरा, जिसे गोवर्धन के नाम से जानते हैं। 2 कूट यहाँ से निकले हुए चले जा रहे थे। तो यहाँ पे आओ, इधर आ जाइए। तो यहाँ पे एक चित्त नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे ये भूमि पे। तो ये यहाँ से जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके मन में ये हुआ कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है पूजने के लिए। भाई जो भगवान नारायण का उपासक होता है उसको मूर्ति पूजने के लिए चाहिए, तभी तो उसकी उपासना श्रेष्ठ होती है। तो उनको ये हुआ कि जब इतना बड़ा ये पार्वत को जब उन्होंने देखा तो उनको दर्शन हुआ भगवान नारायण का। तत्पाताल शीश अर्धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। तो उन्होंने कहा कि इतना सुंदर पार्वत है, इतनी सुंदर भगवान का ये प्रतिमा है। तो उन्होंने अपनी तपस्या की वजह से चित्त नाम के ऋषि ये पार्वत को यहाँ पे खींच के रखा समस्त संतों से। वैसे तो चित्रकूट की भूमि पहले से ही पावन भूमि थी, यहाँ पे अनेकों संतों का वास रहता था। तो समस्त संतों से परामर्श लेके चित्त नाम के ऋषि ये पार्वत की स्थापना करते हैं। तब से इसका नाम होता है चित्रकूट गिरी। चित्र माने ऋषि, जिन्होंने कूट माने पार्वती, गिरी। तो चित्रकूट गिरी हुआ। जब राम जी चित्रकूट में आया तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अब कामद गिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहर्त विषादा। चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन पाप करते युग 4 के सो बसद काम ताने। 4 युगों के पाप करते हैं। जो कोई चित्रकूट में एक बार आ जाता है उसके 4 युग के पाप कट जाते हैं। वैसे चित्रकूट पे पहले जल्दी कोई आता नहीं समय के पहले भाई पाप कैसे करते हैं। अब हम लोग आएंगे तो यासी करेंगे तो पाप थोड़ा ना कटेंगे। जब भगवान से प्रेम रखेंगे, जब भगवान का प्रेम से दर्शन करेंगे तभी पाप कटेंगे। इसलिए भगवान के 4 द्वार हैं, चारों दिशाओं में भावनाएं पुष्ट रहना चाहिए। भगवान से प्रेम करेंगे तब भगवान देखेंगे। बोलो कामता नाथ भगवान की जय। अब लोगों की परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग थक गए हैं। और यही परिक्रमा समाप्त होने के बाद जो प्रथम मुखारबिंद था जहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा शुरू करी थी, वहीं पे एक श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। काफ़ी अच्छा सा मंदिर है, आप देखिए काफ़ी अच्छी सी जगह है। यहाँ पे परिक्रमा समाप्त होने के बाद सभी लोग आके बैठते हैं। तो हम लोग भी आके यहीं बैठे हुए हैं।